नेता चुना गया था और आज से ही हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। इसलिए मैं इस दिन को हम सभी विधायक साथी, भाजपा विधायक दल के नेता कभी नहीं भूल सकते। आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आज ही के दिन की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से, कृपया मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करें। आज की इस मीडिया ब्रीफिंग में कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, कैबिनेट में हमारे साथी दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री और हमारे जयपुर के प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल साहब, हमारे श्री बी निवास जी, महानिरीक्षक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा जी, मीडिया के मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो क्योंकि जैसा कि जोगाराम जी ने बताया, आज मुझे विधायक दल का नेता चुनने के 2 वर्ष पूरे हुए हैं और आज नवाचार दिवस भी है। इसलिए मीडिया में भी नए नवाचार होते रहते हैं और ये गुंजाइश सभी में है नवाचार करने की। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ राजस्थान बनाने के लिए आप सभी को और आपके माध्यम से राजस्थान के सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि इस नवाचार में आप सभी का भी योगदान रहे। इसके लिए मैं नवाचार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज 2 वर्ष का रोड मैप, जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है और हम इस दायित्व को समझते हैं। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर सरकार को अपने 1 साल का जनता में किए हुए काम, उनका लेखा जोखा देने का काम करना चाहिए। आपको ध्यान होगा, 1 साल पहले भी हमने तो 1 साल के अंदर जो हमने काम किए थे, उनका लेखा जोखा भी हमने राजस्थान की जनता को दिया। अभी हमारे 2 साल पूरे हुए हैं, तो अब भी जनता के बीच में 2 साल पूरे होने पर हमने जो राजस्थान की जनता से वायदा किया, उनको 2 साल के रूप में जो काम किया है,
हम जनता के बीच में उनको लेकर के जा रहे हैं। और आपके माध्यम से भी हम राजस्थान की जनता को उन कार्यक्रमों के बारे में, कार्यों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि जिस भरोसे के साथ 2 साल पहले राजस्थान की जनता ने हमारी सरकार बनाई, हम कहना चाहते हैं जिस संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में गए थे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो 70% के लगभग हमने वायदे पूरे किए हैं। मित्रों, प्रदेश की जनता की जो उम्मीद थी उन पर खरा उतरने का काम हमने किया है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सुशासन और विकास और विश्वास के 2 वर्ष हैं, जिन्होंने प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए ठोस शुरुआत की थी। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष प्रदेश के चौमुखी विकास, जन जन के कल्याण के लिए समर्पित है। इन 2 वर्षों में सरकार ने न केवल नीतिगत सुधार किए, बल्कि धरातल पर दिखने वाले कामों से यह संदेश दिया है, ईमानदार, इच्छा शक्ति हो तो राजस्थान को देश के अग्रणी राज्य की पंक्ति में खड़ा करना कोई दूर की बात नहीं है। हमने केवल कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कुल 392 संकल्प लिए गए थे, जिसमें से 274 संकल्प या तो पूर्ण कर लिए गए हैं या फिर प्रगति में है। हमने जनता जनार्दन से जो काम 5 साल में पूरे करने का वायदा किया था, उसमें 70% कार्य 2 वर्ष में पूरे किए हैं। बजट घोषणा की बात करें तो पिछले 2 वर्षों की कुल घोषणाओं में से 73% घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी या प्रगतिशील है। हमारी सरकार ने साफ नीयत, प्रभावी क्रियान्वित और पूर्ण पारदर्शिता के साथ ऐसा प्रशासन दिया है जिसने राजस्थान को देश के बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की श्रेणी में पहुंचा दिया है। आज राजस्थान 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान पर है, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान पर है, 9 योजनाओं में तृतीय स्थान पर है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। जहां पहले योजनाएं फाइलों में दब जाती थी, वहीं हमने उन योजनाओं को जमीन पर उतारा है और सीधे जनता तक उनका लाभ पहुंचाया है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जल का महत्व है, आप सभी जानते हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार ने इस पर केवल राजनीति करने या घोटाले करने का काम किया और उन्होंने लटकाने और अटकाने का काम किया। उन्होंने ERCP जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को भी अटकाए रखा। हमारी सरकार बनते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इस राम जल सेतु लिंक परियोजना को प्राथमिकता पर लेते हुए मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में MOU तथा दिसंबर 2024 में MOU हस्ताक्षर किया। इस परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं।
परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और लगभग 3 करोड़ आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा कर सकेगी। इसी तरह से यमुना जल हमारे शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू एवं सीकर जिलों को जल उपलब्ध करवाने के लिए फरवरी 2024 में हरियाणा से एमओयू किया। अब तक उसकी परियोजना की डीपीआर काम तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में उसका भी काम इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस ने यमुना के पानी के लिए खूब वायदे किए, वोट लिए, लेकिन किया कुछ नहीं। शेखावाटी के लोग 3 दशकों तक उसका इंतजार करते रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के जरिए हर घर नल से जल पहुंचाने की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की, लेकिन प्रदेश में गत सरकार ने योजना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। पेयजल पाइपलाइन से लेकर टेंडरों तक हर स्तर पर अनियमितताएं और कमीशन खोरी से गांव ढाणी के गरीब तक साफ पानी पहुंचने में बड़ी बाधा खड़ी की, जबकि बजट खर्च हुआ पर लाभार्थी ठगा गया था। हमने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाली मछलियां ही नहीं बल्कि मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं, अपने किए की सजा भी भुगत रहे हैं। और आगे भी हमने कहा है कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई गलतफहमी में होगा, हम उसको किसी भी कीमत पर उसको छोड़ेंगे नहीं। आपके माध्यम से मैं भ्रष्टाचारियों को फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि जनता का आया है, उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने इन 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 10,482 करोड़ रुपए देकर 13,59,000 ग्रामीण परिवारजनों को नल से जल उपलब्ध करवाया है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 14,000 से अधिक ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं तथा आने वाली बारिश के पहले ये संख्या लगभग 50,000 होने जा रही है। क्योंकि पानी का महत्व हम समझते हैं, इसलिए पानी के क्षेत्र में, क्योंकि उससे हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा तो किसान की खेती के काम भी आएगा, पीने के काम भी आएगा। जल संचय जन भागीदारी के तहत 3,34,968 जल संरक्षण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। हमने 647 करोड़ रुपए से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण और आईजीएनपी की नहरों के जीर्णोद्धार एवं पक्के खालों के निर्माण के लिए 3,400 करोड़ रुपए का बजट भी हमने दिया है। यही नहीं, हमारी कोई सी पेयजल की स्कीम है, चाहे हमारी सोमकमलम है, देवास स्कीम है, नर्मदा का पानी है, चाहे माही डैम का पानी है या ब्राह्मणी नदी से हमारे को पानी आने वाला है, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी आवश्यकता राजस्थान को ऊर्जा की थी। आपको पता है कि प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार में बिजली उपलब्ध की स्थिति कितनी बदहाल थी। उस समय बिजली कटौती आम थी, जो लोग बार बार बिजली कटौती के कारण बेहाल थे। बिजली कंपनियों भी खस्ता हालत थी। राज्य सरकार के इन 2 वर्षों में प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर की सरप्लस स्टेट बनाने के लक्ष्य के साथ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता 6,363 मेगावाट से बढ़कर 30,525 मेगावाट हो गई है। 42,438 मेगावाट क्षमता विकसित करने के लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ 1,93,000 करोड़ रुपए के निवेश संयुक्त उद्यम के लिए एमओयू किए गए हैं और 1,20,000 करोड़ रुपए निवेश की जॉइंट वेंचर कंपनी गठित हो भी चुकी है। अगर हम सड़कों की बात करें तो हमारी सरकार ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में इतिहास रचा है। सिर्फ 2 वर्षों में ही 27,238 करोड़ रुपए देकर 39,891 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। ये कोई मामूली काम नहीं है। ये हर गांव, हर किसान, हर व्यापारी के जीवन को सुगमता देने वाला परिवर्तन है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 8,557 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,139 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण पूर्ण है। राज्य अब ग्रीन एक्सप्रेस के युग में प्रवेश कर चुका है। 2,750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माण के लिए डीपीआर कार्य जारी है। यह एक्सप्रेसवे राजस्थान के आर्थिक विकास की नई कहानी लिखेंगे। साथ ही 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 320 करोड़ रुपए की लागत से 78 अटल प्रगति पथों का निर्माण स्वीकृत, उनमें से 29 कार्य पूरे हो चुके हैं। 5,000 से आबादी वाले गांवों में भी 492 करोड़ रुपए की लागत से 249 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए हैं और उनमें से 8 का निर्माण पूरा हो चुका है। आप देखेंगे गरीब कल्याण, कांग्रेस के शासन में गरीब आवाज बुलंद होने की बजाय दबा दी गई थी। योजनाएं कागज पर बनती थी लेकिन जमीन पर उनका कोई निशान नहीं दिखता था। लेकिन आज परिदृश्य बदल चुका है। हमारी सरकार ने गरीब और वंचितों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान आए तब उन्होंने प्रदेश की जनता से 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का वायदा किया।